हेलो गाइस, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज आए हुए थे हम साइकिलिंग करने के लिए। तो मैंने सोचा ये चारों तरफ का पहले आप माहौल देख लीजिए, नज़ारा। तो गाइस, आपने चारों तरफ का माहौल तो देख ही लिया है। तो हम साइकिलिंग करने के लिए आए हुए थे, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बना ही लें। तो आप अब हमारी साइकिलें देख लीजिए। ये खड़ी हुई है मेरी पल्सर, ये खड़ी हुई है इसकी स्प्लेंडर। बाकी आप जो बोलें वही, आप जो समझें इनको, हम तो स्प्लेंडर पल्सर ही बोलते हैं। बाकी अब ब्लॉग करते हैं स्टार्ट, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए तो चलते हैं, ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, इस साइड अगर आप देखेंगे तो इस साइड हमारा गांव है। हमारे गांव के वो दो टावर अलग आज से आपको दिख रहे होंगे। तो गाइस, इस साइड गांव है, इस साइड है हाईवे रोड, और हम खड़े हुए हैं यहाँ बीचों बीच। मतलब बीच तो वहाँ पर है, बट हम साइकिलिंग करने आए थे तो गांव के थोड़ा हिस्से ही पास में खड़े हुए हैं। तो अब हम साइकिलिंग चला के आपको दिखाते हैं चारों तरफ का नज़ारा और खेत वगैरह भी। यहाँ अभी तक मैंने आपको उस साइड के खेत ही दिखाए हैं, तो इस साइड भी बहुत सारे खेत हैं। तो आप ये खेत देखिएगा और बताइएगा कैसे खेत हैं। तो गाइस, आपने ऐसे खेत तो देख लिया। मैं साइकिलिंग चलाऊंगा और आपको चारों तरफ का नज़ारा भी दिखाऊंगा, खेत वगैरह भी बताऊंगा। और यहाँ कछुआरे भी हैं हमारे, जहाँ से हम सब्ज़ी वगैरह लेते हैं, ताज़ी वो उगाते हैं, तो वहाँ से हम ख़रीदते हैं। और हमारे गांव में बाज़ार भी लगता है, वैसे तो बाज़ार से भी ख़रीद लेते हैं लोग। तो चलिए दिखाते हैं फिर। तो गाइस, अभी तो बज रहे हैं 9 और धूप भी काफ़ी हो रही है, आपको दिख रही होगी। तो ये देख सकते हैं, ये हैं गाँव के खेत हमारे। तो आपको बैक कैमरा करके दिखाते हैं गांव के खेत वगैरह। और मैं साइकिल चला रहा हूं अभी भी। तो ये देख सकते हैं फसल वगैरह लगी हुई है, पीछे दिख रही होगी आपको छोटी छोटी। तो और आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको, खेत वगैरह भी है गांव में। हमारे गांव में वैसे बहुत सारे खेत हैं। हमारा गांव जंगल से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो हमें ये रोड ऐसे सीधा जाना पड़ता है हाईवे रोड से जुड़ने के लिए। और हाईवे रोड से फिर 50 किलोमीटर दूर सागर पड़ता है हमारे यहाँ से। तो मतलब कि चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है और हमारे गांव में बहुत सारे खेत हैं। तो आपको बैक कैमरा करके खेत दिखाते हैं। तो वही सब देख सकते हैं, ये सब खेत हैं। जितने आगे तक चले जाएंगे हम, उतने आगे तक हमें खेत दिखते जाएंगे, कुएँ वगैरह भी दिखते जाएंगे। और इस साइड भी चारों तरफ खेत ही खेत हैं। तो हम साइकिल अब मोड़ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है हमें। तो भाई साइकिल मोड़ ली है और अब इसी साइड जाते हुए इस साइड के आप खेत देख सकते हैं। तो हमारे गांव में खेत तो बहुत सारी हैं। तो गाइस, और आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो गाइस, मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रहा है और हम आगे की तरफ जाते जा रहे हैं। ये इन्होंने जाल वगैरह लगाए हुए हैं अपने खेत में, क्योंकि जैसे फसल बड़ी होती है तो गाय भैंस वगैरह आ जाती हैं खेतों में और उनकी फसलों को नुकसान कर देती हैं। इसलिए इन्होंने तो तार लगाया हुआ है। और जब इन बाकी के खेतों की भी थोड़ी बड़ी फसल हो जाएगी तो यहाँ पर लोग तंबू बना के रहने लगते हैं, क्योंकि उनको भी फसल की देखभाल करनी होती है। कोई बैल वगैरह और जंगली जानवर वगैरह उनकी फसल बर्बाद ना कर दें, इसी वजह से। तो देख सकते हैं इन्होंने खेत में कैसे वो लगाए हुए हैं तार, आपको दिख रहे होंगे शायद। और मैं साइकिल ही चला रहा हूँ। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं कछुआरा, जहाँ से हम सब्ज़ी वगैरह लेते हैं, ताज़ी ताज़ी वो उगाते हैं जो। और पीछे ये रोड है। तो गाइस, ये कछुआरा है, ये गन्ने की फसल आपको दिख रही होगी। और बैगन वगैरह, भिंडी वगैरह, ये सारी, ये काफ़ी सब्जियाँ, टमाटर वगैरह भी उगाते हैं। तो यहाँ से हम आते हैं सब्ज़ी लेने के लिए। और ऐसे हमारे गांव में 3 हैं, मतलब इस रोड पे तो 3 ही हैं कछुआरे, जहाँ से हम सब्ज़ी वगैरह लेते हैं। अगर ख़त्म हो जाए तो यहाँ से ये एंटर है दिल्ली। मतलब शहरों में तो बड़े बड़े गेट वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पर लकड़ी से बनाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ये एक वाइट घर है और ये एक दुकान है जो बहुत पुरानी है, अब तो मिट चुकी है, किसी काम की नहीं रही है। और ये जितने दूर तक आप देखेंगे वहाँ तक आपको खेती नज़र आएंगे। तो हम चलते ही जा रहे हैं और आगे चल के आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। तो वैसे देख सकते हैं, जा रहे हैं।
गाइस ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये भी कछुआरा है। यहाँ पर लोग आपको दिख रहे होंगे शायद, ये कछुआरा है, वहाँ से भी हम सब्जियाँ वगैरह लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं 2 बैल बैठे हुए हैं। साइकिल मैंने यहाँ खड़े कर दिया और वो खड़ी कर रहा है साइकिल। तो ये 2 बैल बैठे हुए हैं अभी भी। तो इन बैलों को यहाँ पे ऐसे बांध देती हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास अभी ट्रैक्टर वगैरह नहीं है तो वो इन बैलों को ही जोतने में मदद कर लेते हैं, मतलब कि हल वगैरह चलवाते हैं, बैलगाड़ी वगैरह खींचने में इनकी मदद लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे आम के पेड़ दिख रहे होंगे आपको, अमरूद के भी पेड़ हैं, और ये नीचे फसल लगी हुई है। और ये सगोना जो मजबूत लकड़ी होती है, हम सगोना बोलते हैं इसको। और ये आप कुआँ देख सकते हैं, कितना बड़ा कुआँ है। तो जनरेटर वहाँ पर रखते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। जनरेटर रखने के लिए हमें यहाँ से जाना पड़ता है। वैसे ये हमारा खेत तो है नहीं, बट हम दिखा देते हैं आपको। तो गाइस यहाँ से जाना पड़ता है नीचे तक जनरेटर रखने के लिए, ये आप देख सकते हैं। तो गाइस ये रहा कुआँ, कोई खड़ा रही हो जरा, ये कुआँ। और देख सकते हैं वो कितना सा लग रहा है इस कुएँ में, बहुत बड़ा कुआँ है। मैंने आज तक ये खाली नहीं देखा, जितना बड़ा आपको दिख रहा है उतना ही ये गहरा कुआँ है। तो आगे चलते हैं, आपको और भी कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस वहाँ गए हुए थे और हमने तोड़े हैं ये फल, इनको हम करौंदे बोलते हैं, करौंदे दिखाते हैं। ये जब पक जाते हैं, अभी तो कच्चे हैं तो खट्टे लग रहे हैं काफ़ी, लेकिन अच्छे लगते हैं काफ़ी खाने में। तो अब साइकिल चलाते हैं, हम चलना स्टार्ट कर दिया। और ये है कछुआरा, जहाँ से आते हैं सब्जियाँ वगैरह हम लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, और सीधा हम जा रहे हैं थोड़ा तेज़ी से। तो गाइस ये कछुआरा है, आपको दिख रहा होगा शायद, केले के पेड़ वगैरह। और ये रहा एक और कुआँ जहाँ से लोग पानी भरते हैं। और गाइस ये रहा एक और कछुआरा, मतलब थोड़ी थोड़ी देर दूरी पे 3 कछुआरे बने हुए हैं हमारे यहाँ पे। तो ये आम के पेड़ वगैरह और ये भी सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं, और ये तो यहीं पर ही रहते हैं, आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए बेचारे बैठे हुए हैं, कोई ले नहीं गया इनको। हमने क्योंकि ऑलरेडी पाला हुआ है, नहीं तो हम ही पाल लेते, बेचारे ऐसे बैठे हुए हैं बेघर। तो चलते जा रहे हैं। और एक ये कुआँ है, आपको यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा होगा शायद। और गाइस ये एक और कुआँ है, और ये हम घर के पास पहुँचने ही वाले हैं। ये देखिए कुआँ अब दिख रहा होगा आपको। और ये देखिए पानी के गड्ढे ऐसे भरे हुए हैं, और आगे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। तो आगे कंस्ट्रक्शन का वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो आगे चलते हैं। तो गाइस आगे हमारा पुल बन रहा है, वो आप देख सकते होंगे शायद, आपको दिख रहा होगा। मतलब आगे पुल बन रहा है, जहाँ हमारे नदी का पहले एक और पुल है पुराना सा, जहाँ ऊपर से पानी आ जाता है जब हमारी नदी काफ़ी तेज़ चलती है। तो इसलिए नया पुल बन रहा है। अब मैं आपको पुल दिखाता हूँ, आगे चलते जाते हैं। तो गाइस ये पुल बन रहा है हमारे गांव का, आप देख सकते हैं। अभी रेडी नहीं हुआ, इसको लग जाएंगे 6-7 महीने और। तो आप देख सकते हैं ये पुल बन रहा है गांव का। तो अभी तो गाइस ये आधा ही पुल बना हुआ है। और ये देखिए एक कॉलम ये है, यहाँ से पूरा वहाँ तक जाएगा पुल हमारा बनके। और एक ये पहले का पुल है पुराना ऑलरेडी। तो जब नदी हमारी तेज़ आती है तो इसके ऊपर से पानी जाता है और निकलना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ये एक नया पुल बन रहा है गांव में। वो हमारा कुत्ता बुग्गू आप देख सकते हैं घूम रहा है। अब गया आजा। तो भाई सब चलते हैं घर की ओर। और ये देख सकते हैं कितना बड़ा पीपल का पेड़ है यहीं पर। यहाँ पर भी शिव जी बैठे हुए हैं हमारे, आते हैं लोग दूध चढ़ाने के लिए। इस कुछ ही दूर पे हमारा घर है, हमने आपको इतना सब कुछ दिखा दिया। ये रहा हमारा बुग्गू, आपको नहीं दिख रहा, ये रहा, अजय ओए, ये रहा हमारा बुग्गू प्यारा सा पेट। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही गाँव के वीडियो देखने के लिए। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ धीरे धीरे और कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें दिखा सकूँ। तो ब्लॉग को करते हैं एंड, बाय बाय, टाटा।